तो चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, लेकिन उनको इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ेगा। ये संविधानवादी देश है और उस देश में इस तरह की सोच खतरनाक है। मुझे महसूस होता है, मैं इसके पीछे एक और कारण भी मानता हूं कि तत्कालिक घटनाओं के बाद इस तरह के रिएक्शन आते हैं, क्रोध होता है। ये वकील साहब भी वहीं थे, चीफ जस्टिस साहब भी वहीं थे, लेकिन मैं मानता हूं कि आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनने से जो उनकी माताजी ने मना किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और हम इनकी बैकग्राउंड अगर चेक करें वकील साहब की, तो हो सकता है ये आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति जिन्होंने इस बात से इनके अंदर नाराजगी पैदा हुई हो कि उनकी माताजी ने आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनने से क्यों मना कर दिया। और इसलिए मना किया क्योंकि हमारे लोगों में, बहुजन समाज के लोगों में नैतिकता होती है। वो जानते थे कि अगर मेरी माताजी वहां जाती हैं तो मेरे ऊपर जो है इस तरह के आरोप लगेंगे कि मैं कहीं ना कहीं मेरा झुकाव किसी एक विचारधारा की तरफ है। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और वो अम्बेडकराइट हैं, ये बात भी स्पष्ट है। तो अम्बेडकरवादी व्यक्ति पूरा प्रयास करता है कि वो जिस इंस्टीट्यूशन में है, जिस जगह पे है, तो वो उसकी नैतिकता पे सवाल ना खड़े हों, उसके जो है फैसलों पे सवाल उस तरह से ना खड़े हों किसी एक विचार के झुकाव की वजह से। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, ये जो हुआ है ये स्वीकार योग्य नहीं है। और इस देश में एक प्रथा चल रही है अम्बेडकराइट लोगों पे हमले की, बहुजन वर्ग के लोगों पे हमले की। चाहे वो ग्वालियर की घटना हो जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू नहीं लगने दी गई हाई कोर्ट में, चाहे वहां बैठ के कोई आदमी जो है बाबा साहब को अपमानजनक शब्द बोल रहा हो, गंदा, इस तरह के जो है गंदे व्यक्ति के इस तरह के शब्दों का यूज उनके लिए कर रहा हो, जहां उसके खिलाफ एफआईआर भी हमारी टीम ने दर्ज कराई है। या फिर कोई जो है एक मुहिम चला रहा हो पीछे से कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, संविधान निर्माता तो कोई और है। ये सब चीजें स्पष्ट करती हैं कि इस दौर में अम्बेडकरवादियों को बड़ा सावधान रहना है। उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशन पे हमले हो रहे हैं, उनके धार्मिक आस्थाओं पे हमले हो रहे हैं। और उनके जो हैं उस तरह से उनके लीडर्स पे हमले हो रहे हैं। ये सारी चीजें एक और इशारा करती हैं कि सोचा समझा प्लान है। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, हमें सतर्क रहना है। लेकिन हालांकि मैं जो है संविधानवादी व्यक्ति, वरना जिस व्यक्ति ने ये इस तरह का घटनाक्रम किया है, मैं उनके चीफ जस्टिस साहब के उदार हृदय का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसके अपराधों को माफ कर दिया। हालांकि मैंने बहुत सारे हाईकोर्टों को सुना है, जब वहां जज बैठ के वो करते हैं, तो अगर कोई एक बात उनको चुभ जाती है तो वो तत्काल जो है गर्म हो जाते हैं, हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे चीफ जजेस को सुना है, बहुत सारे हाईकोर्ट बेंच को जो है सुना है, वो फिर तत्काल जो है उसको जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की और ये माफी मंगवाने उस तरह की चीजें कर देते हैं। लेकिन जस्टिस गवर साहब के जो है अम्बेडकराइट जो चीफ जस्टिस है, उनके दिल का भी, बड़े उदार दिल का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उसके सारे अपराधों को माफ कर दिया, उसके सारे बोधों को माफ कर दिया जो उन्होंने जो है किया, इतना बड़ा अपमान करने की कोशिश की। लेकिन मेरे और आपके लिए चिंता का सबब है। हालांकि अगर हम लोग संविधानवादी ना होते तो ऐसे लोगों को हमारी भीम आर्मी की टीम बहुत जल्द सबक सिखा देती। लखनऊ इसका उदाहरण है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का, जो हमारे महापुरुषों का, जो कमजोर वर्ग के प्रतिनिधियों का इस तरह अपमान करते हैं, उनको सबक सिखाना हमारे लोग जानते हैं। लेकिन मैंने उनको रोका है कि इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। वरना चाहे वो ग्वालियर वाले साहब हो और चाहे दिल्ली वाले साहब हो, हमारी जो भीम आर्मी की टीम है वो ऐसे सभी साहब को जो है उनको उन्हीं के शब्दों में समझाना जानती है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि हमें संविधान के रूप के साथ काम करना है, हमें कानून को अपने हाथ में लेना है और हमें इन तरह के हमलों को सावधान रहना है। अगर इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सेफ नहीं है, उन्हीं के ऊपर जो है जूता फेंका। मैं आपको याद दिलाता हूं एक घटना, जब मैं इसको देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक घटना हो रहा है जो है 13 मार्च 1968 की। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो चीफ जस्टिस थे उस समय के, उनके ऊपर भी एक इसी घटना में जूता फेंका गया था। एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब जो हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय के, 13 मार्च 1968 को जो है कि ये घटना है, आप चेक कर सकते हैं। तो जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कमजोर वर्गों में भी जो दलित और मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके साथ इस देश में
गैर बराबरी का सलूक बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, उनके इनकाउंटर हो रहे हैं, उनकी धार्मिक आस्था को कुचला जा रहा है, उनके जो धार्मिक स्थल हैं, उनके जो ऐतिहासिक स्थल है उनको जो है छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी जो है उनकी कमर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनके अधिकारों को कुचलने का काम किया जा रहा है। ये दोनों घटनाएं आपस में मैच करती हैं। 13 मार्च 1968 चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब, और कल जो हुआ है जिसमें चीफ जस्टिस BR गवई साहब हैं। मेरा भी उनसे किसी बात को लेकर विरोध हो सकता है, मैं भी उनके किसी फैसले से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन आलोचना का स्तर जो है वो इतने बड़े निम्न स्तर पर नहीं जा सकता कि हम इस तरह की हरकत करें। हालांकि इसको पूरे देश ने कंडम किया है, सभी पार्टियों ने कंडम किया है, लेकिन ये जो इस तरह की जो सोच है, जो हिंसा के रूप में परिवर्तित होती है, कहीं जूता फेंकती है या मेरे जैसे व्यक्ति पे गोली चलाती है, ये जो सोच है, इस सोच को हमें समझना पड़ेगा कि कितनी खतरनाक है। और मैं जस्टिस साहब का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आज जो है पूरे अम्बेडकरवादी समाज में इस बात की तकलीफ है, गुस्सा है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के जो है उस व्यक्ति के ऊपर हमला हो सकता है, उस व्यक्ति पे जूता फेंका जा सकता है, तो आप समझिए क्या इस देश में दलित समाज के लोग, कमजोर समाज के लोग सेफ हैं? इससे पहले भी बहुत सारे फैसले हुए हैं, जैसे मैंने बाबरी मस्जिद का फैसला कहा, कई ऐसे फैसले हैं जिनकी आलोचना हुई है, लेकिन किसने जूता नहीं फेंका जाके वहां। और ये तो एक टिप्पणी, तो वहां तो वो जो ऐतिहासिक स्थल को परिवर्तित करके जो है सौंप दिया गया था, लेकिन सब लोगों ने समझदारी दिखाई। उनके धार्मिक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने समझदारी दिखाई। लेकिन ये जो अब किया गया है, ये मैं मानता हूं कि ये उस टिप्पणी के बाद नहीं, ये जो नई चीज जो हुई है, जो मैंने आपको बताया कि उनकी माता जी ने RSS के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनने से मना किया है, या उन्होंने जो बुलडोजर नीति पे या जो सरकार की डिक्टेटरशिप है उस पे उन्होंने जो कठोर स्टेटमेंट दिए, मुझे लगता है ये उनका वो है, ये उन्हीं का प्रभाव है। और मुझे ये भी लगता है कि ये एक पूरी प्रक्रिया उनको डराने दबाने की है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर कोई ईमानदारी से अपनी जो है संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करेगा तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं, वो चाहे जस्टिस BR गवई साहब हो या कोई और, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के। अगर कोई देश के हित में फैसले देगा, सरकार से टकराएगा, सरकार गलत पॉलिसियों का विरोध करेगा, वो कोई भी सरकार रहेगी, तो हम उसके साथ खड़े होंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। लेकिन इस तरह से विरोध का इतना निम्न स्तर होना, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये आखिर ये पूरा प्लान करके क्यों हुआ है। और ये इसलिए शायद ये इसलिए किया गया है कि BR गवई साहब डर जाएं। BR गवई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हालांकि उनके पास सुरक्षा है, मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज पूरा अम्बेडकरवादी समाज आपके साथ खड़ा है। आपको देश हित में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से जो कानून सम्मत फैसले वो लेने चाहिए, किसी बात से घबराना नहीं चाहिए। और जो लोग, कल से मैं देख रहा हूं एक बाढ़ सी भी आ गई है, जस्टिस गवई साहब की फोटो को नीला किया गया है, उनको जूतों की माला पहनाई गई है, उनको जो है तमाम तरह के इस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश में जाति व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। और आज भी आप किसी पद पे हो, किसी पोस्ट पे हो, और आपकी जाति नहीं जाती है, उसकी वजह से आपको अपमान और तमाम तरह चीजें सहनी पड़ेंगी। ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस तरह से कल सोशल मीडिया पर उनके ऊपर हमला किया गया, उनको देश विरोधी बताया गया, उनको जो है धर्म विरोधी बताया गया, उनको जो है इस तरह के उनके पोस्टर बना के, उनके गले माला डाल के, जूतों की, और इस तरह से जो सब चीजें की गई, उससे मेरा मन बड़ा चिंता में था। तब मैंने फैसला किया कि आपके साथ विषय पर चर्चा करनी चाहिए। ये गलत है, और इस तरह का अपमान जो है अम्बेडकरवादी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके खिलाफ अगर कोई बड़ा मोर्चा निकालना पड़ा या उस तरह का कोई बड़ा कदम उठाना पड़ा, तो भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस देश के इंस्टीट्यूशन की, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, इस देश की जो है ब्यूरोक्रेसी की, इस देश की जो है जुडिशरी की सुरक्षा करना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है, और हम अपने कर्तव्य करना जानते हैं। जब रोज सुबह शाम आप बैठ के जो है बड़े बड़े दावे और वादे करोगे टीवी पे बैठ के कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इससे ये हो जाएगा, इसे कर लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपको फिर काहे को करने? आप श्राप दे देते उनको, जस्टिस BR गवई साहब को श्राप दे देते, उनका पिंडदान कर देते, उनके खिलाफ यज्ञ कर देते, उनका अपने आप नुकसान हो जाता। तो इस तरह की घटना आपको क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अंधविश्वास, पाखंडवाद का सहारा लेके आप लोग ज्यादा दिन तक जो है
लोगों को, जनता को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। जनता समझदार हो रही है और वो समझ रही है इस देश में इंस्टीट्यूशन की शक्ति क्या है। लेकिन जो आप डराना चाहते हो वो हम लोग डरने वाले नहीं, ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और देखिए, समझिए कि क्या चल रहा है और इस समय में सतर्क रहिए, एकजुट रहिए, कमजोर वर्गों में भाईचारा बना के रखिए, तभी जो है हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। अदरवाइज एक एक करके कुचले जाएंगे। ये आज बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप चाहे गांव में खेती करने वाले मजदूर हों या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी बैठने वाले BR गवई साहब, सबको, सब कमजोर वर्गों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। हमें इससे सावधान रहना है। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। जनों को रास्ता